हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है और जैसे ही आज इसके नतीजे आए 46 रुपीज से भी ये ऊपर ट्रेड कर रहा था, एकदम से एक झटके में गिरकर ये 43 पर आया। हालांकि नंबर खराब नहीं है, अगेन मैं कह दूं नंबर खराब नहीं है, लेकिन जनरली एक चीज देखने को मिलती है कई बार कि नंबर के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आती है और इवन नतीजे से पहले भी ये बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका था। तो हल्का फुल्का करेक्शन है, बातचीत करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 43 रुपीज़ का शेयर है इजी टिप और ट्रिप प्लानर का। और अगर हम बात करने जाए यहाँ पर तो अच्छी रफ्तार थी, ठीक है, एक झटके में गिरा, अभी वापस से ये अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। पिछले एक महीने में देखो तो बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है। एक्चुअली में जो तेजी आई वो पिछले 10-12 दिनों में आई है 38 रुपीज से। ये बहुत बड़ी तेजी दिखाई इसने 38 रुपीज से। अगर आप कंपेयर करोगे तो अच्छी रफ्तार यहां पर कहोगे, लेकिन देखो ये कंपनी वैसी कंपनी की जहां पर बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो डिक्लाइन आया और यहां पर अगर देखो तो ये अटक रहा है, ठीक है। इवन अगर आप यहां पर इस तरीके से समझो कि 50 रुपए से भी ऊपर था, 56 पे था, गिरा था ये, ठीक है। और जब तेजी आती है ना तो एकदम से शूटअप करता है, आप यहां पर एकदम से शूटअप करता है, फिर वापस गिरता है, फिर लगातार गिरता ही जाता है। और ऐसी ही तेजी जब अभी 38 रुपीज का था और ऐसी ही तेजी बनी थी और शेयर गया था 44 रुपीज के आसपास। इवन इंट्राडे में उससे भी ऊपर गया था लेकिन वापस गिरा और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये वाली तेजी कुछ टाइम के लिए सस्टेन करे, क्योंकि देखो फेस्टिवल सीजन्स है और उसी के चलते मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। लेकिन बाद में ये गिरेगा जरूर, डेफिनेटली ये गिरेगा। और जो रेजिस्टेंस लेवल है, मुझे लगता है कि 45 से 50 रुपए का जो लेवल है, एटलीस्ट वो एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर काम करेगा। तो वहां पर तो मौके नहीं बन रहे हैं, क्योंकि नतीजे अच्छे थे लेकिन फिर भी गिरा है आज ये शेयर। अगर हम नंबर्स की तरफ चले तो ये जो नंबर्स आए हैं इसके वो मिलियंस में है। तो इस बार का जो इनका रेवेन्यू रहा है, टोटल इनकम रही है, वो 123 करोड़ के आसपास की रही है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 105 करोड़ के आसपास की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 108 करोड़ की थी। तो रेवेन्यू वाइज ग्रोथ जरूर है, लेकिन थोड़ा सा कम ग्रोथ मैं कहूंगा इसको। लेकिन सबसे बड़ा ग्रोथ इनका प्रॉफिट वाइज देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ का था वो अभी 51 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डबल हो चुका है इनका प्रॉफिट। और पिछले साल इनका जो प्रॉफिट इसी क्वार्टर में 30 करोड़ के आसपास का था, तो उसके मुकाबले भी ग्रोथ है। मतलब मार्जिन में डेफिनेटली यहां पर सुधार होता हुआ नजर आया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकम में बढ़ोतरी वजह है। यहाँ पर इनकम में जो इनकी बढ़ोतरी हुई है ये यहाँ पर सबसे बड़ी वजह, और खर्चे काफ़ी हद तक कम हुए हैं इनके। अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा खर्चा जो कम हुआ है वो है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस। सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ रुपए खर्च इन्होंने करे हैं वहां पर, जो इससे पहले के क्वार्टर में 23 करोड़ था और पिछले साल तकरीबन 30 करोड़ का था। तो इन्होंने जो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन है उसमें इस बार काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर बचाया है, ये आप कह सकते हो। इवन पेमेंट गेटवे चार्ज की बात करें तो वो 11 करोड़ के आसपास का रहा है, जो इससे पहले 14 करोड़ के आसपास था, इससे पहले 13 करोड़ का था। तो यहाँ पर जो खर्चे हुए हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। सिर्फ 54 करोड़ का ही खर्च हुआ है इनका, जो इससे पहले के क्वार्टर में 70 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 66 करोड़ का था। तो खर्चे कम यहाँ पर हुए ज़रूर है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये खर्चे बढ़ेंगे घटेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़े से खर्चे ये ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। और जहाँ तक बात करिए इजी ट्रिप प्लानर को लेकर, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, लेकिन देखो प्राइस भले ही आपको इसका कम लग रहा हो लेकिन वैल्यूशन के हिसाब से इसका जो पी रेशो 58 का है, ठीक है। सस्ता कह सकते हो आप इसको, लेकिन उतना भी सस्ता नहीं। अगर यहाँ से ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, 50 रुपए के करीब जाएगा, मतलब कि ये महंगा हो गया, मतलब कि निकलने के मौके बनेंगे वहाँ से। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप की, तो 7,465 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम है लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। और जहाँ तक बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो 2021 में पे किया था, 22-23 में इन्होंने पे नहीं किया है। अब देखते हैं इनका जो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो पे करेंगे अभी कि नहीं। अगर आप देखोगे इनके रेवेन्यू देखोगे तो धीरे धीरे, एक्चुअली दिसंबर में जनरली अच्छे इनके रेवेन्यू होते, दिसंबर
से ज़्यादा अच्छे होते हैं, जनरली सितंबर में भी अच्छे होते हैं। सितंबर और दिसंबर के रेवेन्यू अच्छे होते हैं, तो इस बार के भी एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जून 2022 में रेवेन्यू 87 करोड़ का था, दिसंबर और सितंबर में बढ़ के 108 करोड़ हुआ। तो इस बार भी जब 124 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था, तो सितंबर में 123 करोड़ के आसपास का तो यहाँ पर बनना था, और वो देखने को मिला भी है हमें। और जहाँ तक इनके प्रॉफिट्स वगैरह की बात करें, प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, और उम्मीद करते हैं कि आगे और प्रॉफिट इनके बढ़ते नजर आए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि प्रमोटर्स, अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने पिछले 2 क्वार्टर में भारी भरकम बिकवाली करी है। यहाँ पर आप देखो 74.90% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी, वो 2 ही क्वार्टर में 65.54 पर आ चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट 9.5% की होल्डिंग प्रमोटर बेच चुके हैं, और खरीदारी करी है पब्लिक ने। और ये एक कंसर्न है, यहाँ पर 20% की पब्लिक की होल्डिंग 30 पे आ चुकी है, ऑलमोस्ट 30 पे आ चुकी है। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखो प्रमोटर ने जब इतनी सारी क्वांटिटी बेची, तो भाई साहब बड़े फंड हाउस की भी खरीदारी क्यों नहीं करी। अगर आप देखोगे तो एफ की 2.06% की होल्डिंग 2.30 पर आई है। इवन जून में तो एफ ने और बिकवाली करी है, 2.54 से बेचकर 2.30 पर आ चुके हैं। सेम तरीके से अगर आप डीएल्स की बात करोगे, तो डीएल्स भी लगातार बेच रहे हैं, 2.98 से 2.42 पर आए हैं। यहाँ पर आप देखो म्यूचुअल फंड्स, अगर आप देखोगे तो लगातार बिकवाली म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर कर रहा है, 0.64% से 0.14 पर आए, फिर 0.06 पर आए। इंश्योरेंस जहाँ थे वहीं पर है। तो यहाँ पर जो खरीदारी हमें देखने को मिल रही है, वो सिर्फ पब्लिक की तरफ से देखने को मिल रही है। यहाँ पर एफआईएल्स बेच रहा है, म्यूचुअल फंड्स बेच रहा है यहाँ पर, और प्रमोटर भी बेच रहा है। और देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे पब्लिक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। यहाँ पर कुछ पब्लिक में आपको अदर पार्टीज भी देखने को मिलती है, और इस अदर पार्टीज में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी बैठे होते हैं। ठीक है, कई सारे बड़े ऑपरेटर कह लो, इन्वेस्टर्स कह लो, वो भी इसी का पार्ट होते हैं यहाँ पर, और कई बार बड़ा गेम वो भी खेलते हैं। तो मैं एक चीज़ पहले यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखो ईज माई ट्रिप, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर के नंबर अच्छे होंगे, और दिसंबर के तो और भी अच्छे नंबर होंगे इनके। लेकिन नतीजे के बाद जो एक करेक्शन यहाँ पर आया ज़रूर है, वो एक अच्छा साइन तो मुझे लगता है कि नहीं दे रहा है, एक अच्छा साइन नहीं दे रहा है मुझे। हालांकि कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पर ये रुकने के लिए, लेकिन देखते हैं कि रुक पाता भी है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, मैं एटलीस्ट इसको 45 से 50 के रेंज में अवॉइड करूँगा। ये मेरा मानना है कि यहाँ पर मौके नहीं बन रहे हैं। नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं इनके, लेकिन फिर भी जो एक शार्प फॉल आया है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, क्योंकि देखो मार्केट वेट कर रहा था अच्छी खबर का। ठीक है, और अच्छी खबर आई तो वैसे ही मार्केट ने मतलब यहाँ पर बिकवाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 38 से 46 पे जा चुका था ये। तो मार्केट एक अच्छी खबर का वेट कर रहा था कि भैया थोड़ी बहुत तेज़ी बन जाए, और उसके बाद बिकवाली करना शुरू करे यहाँ पर, और ये हो भी रहा है, क्योंकि लोगों ने बिकवाली करी, तब नए लोगों ने एंट्री करी होगी यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि एटलीस्ट अगर ये देखो 40 रुपये के नीचे अगर ईजी ट्रिप प्लानर का शेयर होता है, तो वहाँ पर मौके बनते हैं, लेकिन एटलीस्ट 45-50 रुपये के ऊपर तो नहीं बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इसका प्रीवियसली ग्राफ भी देखोगे, तो जब भी 40 के नीचे गया है, 38-37 पे आया है, वहाँ से बाइंग लौट कर आई है, और जब भी 45 के रेंज में गया है, प्रॉफिट टेकिंग वहाँ से देखने को मिली है। और यही वजह है कि मैं अभी इसको इस प्राइस पर अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली इसके बारे में बात भी करेंगे। जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इतना ही नहीं, और भी कई सारे अच्छे यहाँ पर फीचर्स हैं जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर पाओगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ईजी ट्रिप प्लानर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।